हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली बायोज्ञान। आशा कर मैंने बहुत दिन पर भेट हो तो समस्ते मत चिन्ह पार्थ मु जगन्नाथ सार। तो आमर अपकमिंग एग्जामटा बहुत पाखक आसलाणी किसी पिलांकर शायद 21 शायद थी एग्जाम तांकर आ किसी पोस्टपोन भी होती। सो तुम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंजियोस्पर्म रे कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी सो एक क्लास आम डिस्कसन करवा। ओके तुम यूनिट 1 टा बेसिकली तुम इंट्रोड्यूशन थिला स्कोप थिला और आंसर चैप्टर टी थिला। सो एथिरा हमर लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबली आसीबार अछि ना डिस्क्राइब द आंसर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो आंसर तुम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस गुड़ाक आसो आंसर भितर केतेटा लेयर थिला। ओके ये सब जिनस तुम आसो। तो फार्स्टली तुम कौन ना आंसर भितर तुम कनेक्टिव थी आउ थालामस थी ये दुटा पार्ट को तुम्हें लिखा पड़ो। तापर आंसर बेसिक स्ट्रक्चरटा कर कौन ना आंसर आप केतेटा स्ट्रक्चर अच्छी ना एपिडर्मिस एंडोथेलियम्स एंडोथेसियम मिडिल लेयर टैपेटम ये सब जिन अच्छी। तो ये सब जिन को तुम्हें क्लीयरली डिस्क्राइब करा पड़ो केमी कौन स्ट्रक्चर अच्छी जहाँ आप लास्ट स्लाइड गुड़ाक अच्छी आम भल भाव में देखा पड़ो जहाद्वारा कि तुम्हें कौन ना लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने सहित जेकोसी भी जो MCQ आसो कि फिल इन द ब्लैंक्स आसला जब तुम्हें अटेंड करके बहुत भल मार्क भी रखिपर। ओके तो तुम टैपेटमटा के डिवाइड होता ना आमेबॉइड होता एंड ग्लैंडुलर टैपेटम होता ये दुटा जिन तुम्हें टैपेटम भी लिखा पड़ो। देन ताको कौन ना तुम फंक्शन देखो आंसर फंक्शन कौन डेवलपमेंट ऑफ आंसर्स केमी कौन हो जिन गुड़ा लिखा पड़ो। एंड लास्टली तुम कौन ना प्रोसेस ऑफ योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जदि थी ऐड करिया तो से भीतर ऐड करिवो कारण आंसर भीतर ही तुम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेसटा होची। ओके ए जिन लिखि सारा पर तुम आउ गोटे क्वेश्चन आसला ना व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से कौन होता है ना सक्सेसिव टाइपटा होता है तुम मोनोकट केस रे साइमल्टेनियस टाइपटा होता है तुम डाइकट केस रे है मेयोटिक होता है फास्ट मेयोटिक डिवीजन होता है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है जहाँद्वारा कि कौन ना तुम सिंगल सेल जो अच्छी हाप्लॉइडटा सी फर्दर डिवाइडेड हो 4 सेल हो टेट्राड फॉर्मेशन करता बुझीगला ये जिनसटी तुमको लिखा पड़ो। तापर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेसटा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भीतर ता पूर्व जब तुम जब किसी टाइम मिल तो से भीतर तुम कौन कैलोस सिंथेसिस केमी होची ये जिनसटी को केवल 1 to 2 लाइन में लिख केमी कौन सिंथेसिस होजीगला। ओके तुम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस रे कौन होची तुम हाप्लॉइड न्यूक्लियाई जो फॉर्मेशन होची से जिनसटी क्लीयरली तुम लिखा पड़ो। तब स्मॉल जेनेटिव सेल्स एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल्स गुड़ा केमी कौन डेवलप होची से गुड़ा को लिखा पड़ो। 2 सेल्स जो केमी जेनेटिव सेल्स होची है ये जिनसटी को तुमको लिखा पड़ो बुझेगा। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से कौन हम ना तुम माइक्रोस्पोरटा वेजिटेटिव सेल केमी फॉर्मेशन हो जेनेटिव सेल्स केमी फॉर्मेशन हो जेनेटिव सेल रू तुम स्पर्म सेल्स दुटा जमी केमी डिवाइड हो जिनसटी को तुमको लिखा पड़ो बुझेगा। सो आशा करुँच तुम्हें यही भी कंप्लीट कर देपर हमारे आसला NPC क्लासिफिकेशन है यहाँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ना NPC क्लासिफिकेशन आम कौन होता नंबर पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस से क्लासिफाइड कराइला बुझेगा। सो NPC रे तुम कौन आपर्चर्स तार केमी कौन हो टाइप आपर्चर्स गुड़ा किसी लिखो। NPC किए आम डेभलप करते फर्स्ट ना एडवान एंड स्टाका क्लासिफाइड करते NPC टाक ये जिन को तुम मन रखी तुम कौन ना फिल इन द ब्लैंक्स रे आसी पारे। ओके तार आपर्चर स्पेसिस रे कौन कौन आर्ट्रीम केमी नोमोट्रीम केमी आनोमोट्रीम्स बुझेगा N1 N2 N3 नंबर ये टाइप देखिए N8 पर्यंत ये जिन तुम जानी है तापर कौन ना ऑन द बेसिस ऑफ फिर पोजिशन कर मीन्स तार हो पारे डाइजोनोट्रीम हो पेंटोट्रीम हो जोनोट्रीम आनाट्रीम है ये जिन गुड़ा लिखा पड़ो काटाट्रीम आनाकाटाट्रीम ये जिन गुड़ा लिखो है सिक्वेंशियल ऑर्डर लिखो जेकोसी जिन भी तुम अटेंड कर सिक्वेंशियल ऑर्डर रे तार हेडिंग को भल भाव क्लीयरली लिखिकी सिक्वेंशियल ऑर्डर लिखिले तुम मैंने 90 to 95% तुम मार्क से आसी जापर। ओके
है डिपेंड कर भितर तुम कौन कंटेंट रखुच से फास्ट तुम 70% क्लीयर हो तुम हेडिंग बेसिस आउ तार जो बेसिक जी टर्म्स गुड़ा रहा उचित से गुड़ा लिख आउे तुम जो पेपर कंटेंट जहाँ तुम लिखि हिसाब से तुम 90 to 95% मार्क्स भी आसपर इजिली। ओके कल्पेट टाइप कोरेट टाइप ये टाइप जिन तुम कौट देखी था क्यारेक्टरिस्टिक्स देखा मिलता है जोटा मीन्स क्यारेक्टर जब किसी न ट्रिम्स हो लेप्टोट्रिम्स ट्राइकोटोमो कल्पेट कल्पेट पोरेट आउ कोल्पोरेट एंड पोरेट ए बढ़िया जिन गुड़ा हम तो एनपीसी क्लासिफिकेशन तार सिग्निफिकेंस और तार डिमेरिट एतिक जिन तुम लिखिदे एनपीसी क्लासिफिकेशन में इजी मार्क आसो। देन फाइनल तुम आसला कौन ना आउ गोटे लास्ट क्वेश्चन होटा कैलोस डिपोजिशन हुए तो मे भी आसपे न आसपे कि बेसिकली मत लगुच कि तुम एनपीसी क्लासिफिकेशन आसो आउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिसटा लंग क्वेश्चन आसबार बहुत पॉसिबल चांस अच्छे है जो मैंने हुए तो टाइम मिलूनी से जिते पार आम भिडटी को 2x स्पीड देखिए कंप्लीट करने चेष्टा करियो है। सो कैलोस डिपोजिशन कौन हो तुम टैपेटाल सेल भर हो टैपेटाल भर केमी कैलोस डिपोजिशन हो तार केमी कौन पोजिशन रोचे केमी फर्दर तार कौन ना न्यूट्रिटिव फंक्शन करुच्ची फॉर द पोलेन ये सब जिनटी आमर वीडियो माध्यम कहुई जी देखी आम प्ले लिस्टा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पांजियोस्पर्म सो से गुड़ा तुम चेक करने। देन थर्ड नोट्स आसला टैपेटम जानते टैपेटम विभिन्न प्रकार जहाँ अच्छी लेयर तार से भी करने आउ तार ग्लैंडुलर टैपेटम आउ ये टैपेटम को चेक करने। ओके देन तुम आसला टीएस ऑफ आंसर तुम कौन ना ये भी गोटे सर्ट नोट हो पार आंसर डिफरेंट डिफरेंट लेयर जोटा से गुड़ा तुम कंप्लीट करा पड़ो है। देन कौन ना लाइन ऑफ डेसेंस जो लाइन तुम कौन ना पोलेन ग्रेन्स गुड़ा डेसेंस आसुँच है से जिन गुड़ा देखा जाए तुम से गुड़ा करदेव। देन एमजीयू मेल जर्म यूनिट है मेल जर्म यूनिट रे केमी तुम वेजिटेटिव सेल आउ जर्म सेल रहा स्पर्म सेल्स रहा युड़ा सब देखी नब है जहाँ केमी कौन आमर मेल जर्म यूनिटा फंक्शन हो। देन स्कोप ऑफ पैलिनोलॉजी जार भी नोट्स मुझे दी जाइए से जिनटी तुम चेक करने युड़ा सब तुम कौन ना सर्ट नोट आसो पोलेन भायाबिलिटीटा मोस्ट प्रोबेबली सर्ट नोट आसबार चांसेस अच्छी है मे बी सी भी लॉन्ग नोट भी हो पारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आसपर किंतु सर्ट क्वेश्चन आसबार चांसेस पोलेन भायाबिलिटी बेसी अच्छी। देन स्पोरोपोलिन एटा आइदर तुम माने 2 मार्क्स भी आसपे। ओके स्पोरोपोलिन तार इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आउ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी आमर साइट अवेलेबल से गुड़ा चेक करने। देन आमर आसला पोलेन जर्मिनेशन प्रोसेस पोलेनटा केमी कौन जर्मिनेशन हो तार इंटरनल केमिकल चेंजेस कौन कौन हो सब भी अवेलेबल से गुड़ा मैंने चेक करने है। देन आसला एनी ऑफ द एब्नॉर्मल फीचर्स मीन्स कौन ना तुम सीडोमोनास आसपे पॉलीआर्ट्स आसपे और मैस्यूल आसपे लास्ट टाइम मैस्यूल आसाला किसी पिलांकर हे तो करंजिया पिलांकर हे तो आसाला आउ पॉलिनिया केस आसाला सो यही सब गुड़ाक आम से लास्ट क्लास भी चेक कर तो से गुड़ा को आपण मैंने चेक करने। देन तुम आसला यूनिट 2 रे कौन ना तुम लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओके सो स्ट्रक्चर पकई मैंने तुम बेसिक स्ट्रक्चर जमी तुम फ्यूनिकल हिलम्स एंटेगमेंट माइक्रोपाइल एंड कोटा चाला जाले एंड कोटा ये सब जिन को तुम्हें लिखा पड़ो बुझीला। देन तुम कौन ना फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ जमी अच्छी से गुड़ा लिखा पड़ो बुझीला ये सब जिन लिखला स्टिग्मा तार कर स्टाइल एंड स्टाइल जो लेयरटा रही सेटा को भी देखा पड़ो। ओके तार ओवरी पोजिशन देखा पड़ो। टाइप्स ऑफ ओव्यूल केमी तुम यूनिटेक्मिक ब्राइटेक्मिक ओव्यूल ये सब जिन गुड़ा तुम्हें कौन ना डिस्क्राइब करा पड़ो बाइटेक्मिक आर्टेक्मिक ये जिन गुड़ा तुमको डिस्क्राइब करा पड़ो है। तापर ओव्यूल भीतर स्ट्रक्चर भितर कौन तुम एंडोथेसियम आरिली ऑब्टुरेटर ग्रैन्युल्स हाइपोस्टेज ये सब जिन को तुम्हें देखा पड़ो। आ जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेसिकली कौन ना आमर जिते सी ऑन द पोजिशन ऑफ माइक्रोपाइल चला जाए हिसाब से ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस हेमी एनाट्रोपस कैम्पिलोट्रोपस आम्फिट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस ये डिवाइड करा जाए ये जिन गुड़ा तुम्हें लिखि नब। देन कौन आसला तुम ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन आसला डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ योर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बुझला। मेगास्पोरोजेनेसिस मेगा गैमेटोजेनेसिस आपन कोन हुए। सो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस तुम कौन हम ना तुम जो मेगास्पोरोसाइटा से कौन कर तुम सेल डिवीजन कर 4 हाप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियर फॉर्मेशन कर कौन ना तुम साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगा आइदर सी कौन ना से मोनोस्पोरिक कंडीशन मेगास्पोरोसिस हम स्पोरोजेनेसिस आउ बाइस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हम ये दुटा जिनसा तुमको कौन ना लिखा पड़ो है। देन तुम मेगास्पोरोजेनेसिसटा मैंने डिफरेंट डिफरेंट फिमेल रही है जमी मोनोस्पोरिक हो है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड तार गोटे चार्ट अच्छी बाइस्पोरिक मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन कौन प्रोसेस होती मेगास्पोरोसाइटा तुम फास्ट मेयोसिस आउ सेकेंड मेयोसिस जाऊँ मेगा गैमेटोजेनेसिसटा फास्ट मेयोसिस पर सेकेंड माइटोसिस आउ थर्ड माइटोसिस प्रोसेस जाकि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होला ये जिनस तुम्हें देखी नब आ बेसिकली आम कौन ना पॉलीगोनम टाइप ये जिन गुड़ा होपर मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट पॉलीगोनम टाइप हो जिनस तुम पड़ी। देन तुम आसला कौन ना एम्ब्रियो सैक व्हाट इज द एम्ब्रियो सैक एंड राइट द डिफरेंस राइट द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ योर पॉलीगोनम टाइप ऑफ योर मैच्योर एम्ब्रियो सैक रे कौन कौन होची आउ एम्ब्रियो सैक क्या कहुए ये जिनस तुम लिखा पड़ो है। तो तुम जी जो आमर एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर्स थी मैच्योर होगा कौन ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होता है जमी पॉलीगोनम टाइपटा तुम बेसिकली देखा मिलता है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज रे आउ तुम अन्यथा टाइपटा हो कौन ना मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज रे बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज रे तुम आलियम टाइप एंड टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड टाइप रे तुम हम कौन ना पिपरमोनिया टाइप सेम तुम पिनिया टाइप्स हम डोसा टाइप्स हम फिसिलारिया टाइप्स आउ प्लुम्बाजिला टाइप्स प्लुम्बागो टाइप्स एंड आडोक्सा टाइप एतिक टाइप्स तुम कौन ना ब्रीफली तुम डिस्क्राइब कर लिखा पड़ो है। बेसिकली तुम मोनोस्पोरिक यहाँ कर बाइस्पोरिक आउ टेट्रास्पोरिक रे तार एग्जांपल सहित तुमको लिखा पड़ो आ पॉलीगोनम टाइपटा को डिस्क्राइब कर। तो तुम शॉर्ट नोट्स आसो केमी एंडोथेलियम केमी यूनिटेग्मिक 10 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल होची है। 1 सेकेंड तापर तुम एंडोथेलियम कौट रोचे एंडोथेलियम पर कौन तुम ऑप्टोरेटर पोजिशन तार डायग्राम से बनाया पड़ो केमी ऑप्टोरेटर तुम लोअर पार्ट रोचे है। ऑप्टोरेटर तुम एमती लोअर पार्ट रोचे देन तुम कौन आसो ना आरएल को पोजिशन रोचे हाइपोस्टेज को पोजिशन रोचे आउ तुम पॉलीगोनम टाइप ए टाइप पॉलीगोनम टाइप स्ट्रक्चर जानते हो बेसिक तुम कौन ना एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चरटा हो तुम पॉलीगोनम टाइप स्ट्रक्चर जो तुम चला चला आंटीपोटाल एंड ये एक्सेल बनईदेव तुम सिनर्जिट्स बनईदेव है ये टाइप जिन तुम डायग्रामेटिक जी कर तुम से बेटर हम कारण टाइम मैनेजमेंट जो न हो तुमको कारण सार देखिए जानदेवे तुम कौन ना बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया अच्छी कि तुम जिनसटी को तुम अंडरस्टूड कर कि नहीं है। देन तुम एम्ब्रियो सैक्स टाइप्स आसीपे एम्ब्रियो सैक्स टाइप कौन हम तुम डिफरेंट टाइप जो एम्ब्रियो सैक्स अच्छी कही से गुड़ा तुम एग्जाम आसो है। मत मोस्ट पॉसिबली लगुच तुम कौन ना एंडोथेलियम आसो आउ पॉलीगोनम टाइप आसवर चांसेस बहुत अधिका आउ हाइपोस्टेज ऑप्टोरेटर आरएल भीतर गोटे निश्चित आसो है बुझीपार। देन तुम यूनिट 3 तुम पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स विथ अ ब्रीफ नोट्स ऑन एजेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर क्रॉस पॉलिनेशन आसो है। पॉलिनेशन क्या कहे एक्सप्लेन कर तापर ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स गुड़ा कौन कौन रोचन देख सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन लिख क्रॉस पॉलिनेशन टार आमर जमी आम बुझे बहुत सारा तार रिलेवेंट पोजिशन गुड़ा अच्छी से क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट्स आमी कौन क्रॉस पॉलिनेशन टी होची ता द्वारा इफेक्ट कौन रोचे से गुड़ा को तुम भल भाव में डिस्क्राइब कर लिख है।
थर्ड तुम थर्ड यूनिट आउ गोटे कौन आस डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट चान्स अच्छी कि तुम कौन ना पॉलिनेशन मे बी तुम 3 मार्क्स आसीपे ओके बट डबल फर्टिलाइजेशन तुम लंग क्वेश्चन आसार बहुत चान्स अच्छी आउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन केमी आसीला सी स्टिग्मा उपर अटैच होला तापर हेतु सी कोन स्टाइल थ्रो दे केमी आसीला तार वेजिटेटिव न्यूक्लियस टा केमी ताको ग्रोथ करे नउसला तापर हेतु ओव्यूल उपर केमी अटैच होला एंड देन से कोन ना से ओव्यूल भीतर रही कि केमी तार फर्टिलाइजेशन कला डबल मीन्स गोटे सेंट्रल सेल सहित अटैच होता आनदर गोटे आसिक कोठी अटैच होता एक्सेल सहित अटैच होता ये जिनटी तुम देखिए टेक्निक भाव में लिखा पड़ो देन आसला तुम आ गए कौन आसपारे ना सेल्फ इनकम्पेबिलिटी एटा मे बी तुम 3 मार्क्स आसीपे और 2 मार्क्स तो आसबनी व्हाट इज सेल्फ कंपेबिलिटी हुए तो आसीपे ये टाइप बट यहाँ कौन तुम 6 मार्क्स आसपार बहुत चान्स अच्छी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी और डबल फर्टिलाइजेशन भी कौटे गोटे जेकोसी गोटे आसो क्वेश्चन है तब सर्ट नोट सर कौन रहा ट्राइस्टाइल कंडीशन है ट्राइस्टाइल डाइस्टाइल कंडीशन ये दुईटा तुमको बुझा जाता होमोगेमी मीन्स कौन ना पॉलिनेटिक एजेंट्स गुड़ा रहा ह्यूमन द्वारा क्लेस्टोगेमी बर्ड द्वारा बर्ड पॉलिनेशन स्टॉप पॉलिनेशन इनविट्रो पॉलिनेशन एंड इंट्राओवुलेंट पॉलिनेशन ये सब जिन तुम सर्ट नोट आसबार अच्छी देन आम यूनिट 4 कौन आसो ना व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म्स है तार एंडोस्पर्म तुम बेसिकली तुम जो क्लास है तुम्हें भलसे देखी नेब तुम बेसिकली कौन ना तुम सेकेंड यूनिट टाक बहुत पिला मैंने कभर करना भल भाव सेकेंड यूनिट आउ थर्ड यूनिट एगुड़ा सब मैंने आम बहुत सारा पिला आम देख मुझे तो देखी मैंने 1 वीक है मुझे टच नी तथापि सेकेंड और थर्ड यूनिट बहुत पिला भलसे पढ़ी नी जहाँद्वारा कि किसी पिला जो एग्जाम होता है से बहुत सारा एमसीक्यू रे भूल करते जब तुम टॉपिक्स गुड़ा भल भाव चेक कर आउ ताकू माने रिवाइज कर ड्राइंग गुड़ा मेनली मन रखि तो तुमको सब जिन इजी हे आउ मेनली तुम साइंटिफिक साइंस को माने किए प्रपोज करते क्या आउ टाइप्स ऑफ जो अच्छी जेकोसी जिनसर से गुड़ा तुम चेक करके जाइए देन तुम आसला कौन ना आउ गोटे लंग क्वेश्चन अच्छी ना कौन डिस्क्राइब द कज ऑफ योर पॉली एम्ब्रियोनी सम स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी पॉली एम्ब्रियोनी हवा कथा और विथ रेस्पेक्ट टू टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन गोटे क्लास होता तो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन केमी कौन हो जिन गुड़ा तुम्हें भलसे लिखा पड़ो है तो तुम जो फास्ट क्वेश्चन रहा यूनिट 4 दैट इज कौन ना एंडोस्पर्म तार ब्रीफ अकाउंट दब से तुम कौन ना डिफरेंट टाइप जमी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म आउ हेलोपियल एंडोस्पर्म एगुड़ा लिखा पड़ो बुझेगा वो तो तुम मैंने जापार न कि ये जिन गुड़ा तुम लिखी नी तुमको मार्क्स भी किए देवे ओके देन तार एग्जाम्पल्स भी दब एंडोस्पर्म केमी कौन ना फैसिलस टाइप आउ प्रोटालारिया टाइप्स एगुड़ाकर एग्जाम्पल्स तुमको दबाक पड़ो है सेलुलर आमर कौन हम सेलुलर एंडोस्पर्म कौन थी आमर मन पकेल ना आयोडीना रोम्बिफोलिया टाइप थी है हेलोपियल कौन थी आमर ना फाइलिड्रम्स लानोजिनोसम्स थिला है ये जिन गुड़ा तुमको मन पकड़ पड़ो कहीं यही गुड़ा पार्ट्स एंडोस्पर्म्स तुम कौन ना तुम जो फूडटा राइपनिंग हुए ताकू नरिशमेंट देता है से जिन गुड़ा तुम स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन में बहुत सारा जिन तुम प्रोसेस लिखाई क्लास रे पता जाइला से गुड़ा तुम चेक कर नेब बुझेगा तो पॉली एम्ब्रियोनिक केस रे कौन होता तुम पॉली एम्ब्रियोनी आमर कौन ना सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी होता है और मल्टीपल पॉली एम्ब्रियोनी होता है मीन्स कौन ना ओव्यूल विथ वन एम्ब्रियो सैक होता है जोटा कि तुम आसेक्सुअल वे पॉली एम्ब्रियोनी होता है कोटी ना गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक सेल जीव से कौन ना सिनर्जिट एंटीपोडल सेल से आइदर फ्यूज हम और न्यूक्लियर फॉर्मेशन कर देन मल्टीपल पॉली एम्ब्रियोनी केस कौन हम ना ओव्यूल विथ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक रही है ये जिन गुड़ा आम जाचे देन आम कौन ना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी केमी होता है ना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी होता है द प्रोडक्शन ऑफ योर एम्ब्रियो विद इन द प्रोजेक्टिंग इनटू सिंगल एम्ब्रियो सैक इज टर्म्ड एज ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी जोटी कौन ना तुम एम्ब्रियो प्रोडक्शन होता है विद इन प्रोजेक्टिंग इनटू ए सिंगल एम्ब्रियो सैक भीतर जदि पॉली एम्ब्रियोनी है सेटा हो तुम कौन ना ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी बुझेगा ओके तो पॉली एम्ब्रियोनी और आपोमिक्स के डिफरेंस तुम जानी देन तुम कौन ना डिफरेंस आ गोटे क्वेश्चन आसपे मे बी 3 मार्क्स आसपे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो और ता सहित अटैच जब करला डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ योर डाइकॉट एम्ब्रियो केमी से स्टेज गुड़ा स्टेज ऑफ योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एगुड़ा जब आसला हे तो ये तुम कौन ना 6 मार्क क्वेश्चन हो ओके देन तुम कौन ना
लास्ट क्वेश्चन आसीपारे जोटा कि सीड डिस्पोजल मेकानिज्म, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सीड डिस्पोजल मेकानिज्म आसीपारे और जो सीड डिस्पोजल मेकानिज्म सहित तार एजेंट्स गुड़ा तुम लिखला बेले से लंग नोट्स जाए 6 मार्क आसीपारे। तो सीड डिस्पोजल तुम बेसिकली मन रखा पड़ो जो आम कौन पॉलिनेशन केस तुम कौन होता होमोगामी क्लेस्टोगामी होता किंतु ये कौन ना कोरी लगे सब मोस्टली सेम सेम अच्छी से कौन तुम खाली कोरी लगे तुम ताको लिखा पड़ो ये जो गामी लगेदेव ना तो प्रोब्लेम हो जोटा एजेंट्स गुड़ा जोटा आम सीड डिस्पोजल होगा। देन तुम शॉर्ट नोट रहा एप्लिकेशन ऑफ योर अपोमिक्सिस एटा आसो स्पेलिंग भूल अच्छी अपोमिक्सिस करेक्ट कर नब। देन कज ऑफ योर पॉलीएम्ब्रियोनी स्ट्रक्चर एंड इंपोर्टेंस ऑफ योर सीड जी आसो स्ट्रक्चर्स आउ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स जमी जहाँ आमर अच्छी तुम स्लाइड से देखाई 4th यूनिट स्टार्टिंग रे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स पढ़ा जाइए आम तुम मैंने देखी नब। देन कौन ना एंडोस्पर्म रिलेशनशिप विथ योर एम्ब्रियो केमी नरिश प्रोवाइड करमी तार कलर चेंज हो पैच लाइक ऑब्जर्वेशन देखा मिलता है येलोइश कलर युवा चेक कर नब। हाउस्टोरियम क्या कौन ना बेसिकली तुम कौन ना ऑब्जर्व करता है तुम न्यूट्रिशंस गुड़ा केमी तार हाउस्टोरियम फॉर्मेशन होची से गुड़ा देखी नब। बेसिकली तुम फंगाल हाउस्टोरियम विषय तुम लिखनी क्वेश्चन ना पूरा 0 मार्क्स देदेवे सार मैंने बुझेगा। तापर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन पॉलिनिया हवा कथा शायद ना देखी नौ चेक कर नौ 1 सेकेंड पायोनिया पायोनिया ही अच्छी। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पायोनिया यहाँ हूँ तो आम पढ़ाई को तुम निजे पढ़ी नब ओके जदि थी तो बेटर कथा। देन तुम सीड डिस्पोजल टाइप रे को टाइप रे को मीडियम द्वारा आम सीड डिस्पोजल होची आउ सेठी आमर तुम कौन ना बेसिकली तुम कोरी लगेब है ये टर्म्स लगेब जमी हाइड्रोकोरी मीन्स कौन ना तुम वाटर थ्रो रे जब डिस्पोजल ऑफ योर सीड्स होची दैट इज हाइड्रोकोरी। देन सीड डिस्पोजल एजेंट्स डिफरेंट टाइप रो टाइप तुम शॉर्ट नोट्स आसीपारे बुझेगा एंटोमोक्लोरी कोरी कि ये टाइप जिनस आसीपारे है। मोस्ट ऑफ पिला मु वेलकम करुँची तुमने बेटर परफॉर्म करने जब एतिक क्वेश्चन तुम देखिए स्कीम कर ना भर तुम मोस्टली इंपोर्टेंट कौन कौन कहीदे मुझे तुम क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी या भर मोस्ट प्रोबेबल जोटा आसो हूँ तुम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस आउ माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चेक कर एनपीसी क्लासिफिकेशन नंबर पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक से तो बहुत इजी प्रोसीड्यूर अच्छी सेटा भी कम कर नहीं जाइए। कैलस डिपोजिशन तुम शॉर्ट नोट में देखी देते भी बेटर हम है। देन तुम स्ट्रक्चर ऑफ आंसर देखी देते तुम मोस्ट ऑफ द शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो 2 to 3 मार्क्स मुझे कहूँ 1 मार्क्स तुम पूरा स्लाइड्स गुड़ा जी जहाँ दिखाई पढ़ा पड़ो एमजीओटा तुम शॉर्ट नोट पॉसिबिलिटी अच्छी आसबार। देन पोलेन भायाबिलिटी आसबार चांसेस अच्छी बेसी एंड यही 4टा जो अच्छी सीडोमोनास 1 सेकेंड सीडोमोनास पॉलियाट आउ मैसुलिया पॉलिनिया यही केस तुम निश्चित गोटे आसो है। सेकेंड यूनिट तुम आसबार अच्छी ओव्यूल स्ट्रक्चर निश्चित आसो मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आसो चांस अच्छी बेसी है मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आसबार अच्छी। एम्ब्रियो सैक गोटे क्वेश्चन हुए तो शॉर्ट नोट आसबार चांसेस मोस्ट अच्छी प्रोबेबली टेट्रा स्टोरी गुड़ाक पॉलीगोनम टाइपटा भी तुम शॉर्ट नोट रे मोस्ट प्रोबेबली आसबार अच्छी चांसेस आउ ये आरिली ऑब्टरेटर एंडोथेलियम एंड कैर्निल ए भीतर ये 4टा भीतर निश्चित गोटे आसो है बुझेगा। थर्ड यूनिट कौन ना तुम पॉलिनेशनटा ये मो डाउट अच्छी कि पॉलिनेशन मोस्ट प्रोबेबल आसपे ना डबल फर्टिलाइजेशन ये 2टा भी गोटे चांस अच्छी और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में भी तुम 3 मार्क्स नोट रे आसी पारे है बुझीगला। देन तुम कौन डाइस्टाइल कंडीशनटा ये 2टा भीतर गोटे चांस अच्छी तुम शॉर्ट नोट रे आसबार मोस्ट प्रोबेबली। देन होमोगामी आउ क्लेजोगामी भीतर गोटे आसो है बुझे आइदर एटा आसो आउ एगुड़ाक हुए तो तुम आसी न पारे बर्ड पॉलिनेशन मे बी आसी न पारे भी मत लगुच जहाँ है यहाँ मो ओपिनियन डिफरेंट लेक्चर्स कर डिफरेंट ओपिनियन भी हो पारे ए भितर जो मैंने क्वेश्चन अटेंड करा डरुच कि ना एग्जाम बहुत पाखे गला पढ़ा डरुच युवा मुझे गोटा लास्ट कहली से गुड़ा तुम देखी जाइए तुम मैंने एग्जाम मिनिमम तो तुम 60 to 70% भी मार्क्स आनीपर ये देखी आउ टोटाल देखी जाइए मुझे जहाँ कही 90 to 95%
निश्चित आनीपर है। देन फोर्थ यूनिट तुम कौन ना फोर्थ यूनिट तुम मोनोकोट डाइकोट एम्ब्रियो आसबार चांसेस अधिक अच्छे। देन तुम पॉली एम्ब्रियोटा सर्ट नोट आसबार चांसेस अधिका। एंडोस्पर्मटा भी तुम सर्ट नोट आसबार चांसेस अधिका। एपटे सर्ट नोट आ 1 मास 2 मास तुम कौन ना जी हाइड्रोकोरी हो एयर जो कोरी अच्छी ये तुम देखिए तुम मीडियम्स गुड़ाक सी डिस्पोजाल एजेंट्स गुड़ा देखी नहीं ये तुम कौन ना एम्स जहाँ अच्छी तुम फिल इन द ब्लैंक्स ये आसबार अच्छी चांसेस आउ सर्ट नोट 2 मार्क्स भी आसबार अच्छी। आपोमिसिस पॉली एम्ब्रियो भितर आसबार अच्छी बुझीगला। तो आशा करुँच तुमने एग्जाम रे भल कर जेहेतु मोर किसी माने प्रोजेक्ट रिलेटेड काम अच्छी मुझे टाइम भी पाऊनी तुम सहित माने कंटाक्ट होगापी तथापि तुम्हें माने चाहिए आमर मानस सर जो अच्छा मानस सर माने सी मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन देते भी लास्ट क्लास रे तुम्हें डिस्क्रिप्शन रे लिंक दि जाइए ताकू चेक कर नेब है। आउ ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू।